नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक डोज वाई पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे चावल की उन्नतशील किस्मों के बारे में। चावल का बोटनिकल नेम होता है ओराइजा सेटाइवा और चावल की फैमिली होती है पोएसी या ग्रेमिनी। यानी जो ग्रेमिनी फैमिली है इसको अपने पोएसी भी कह सकते हैं या घास कुल के नाम से भी ये जानी जाती है। आज अपने बात करेंगे जो चावल की उन्नतशील किस्में हैं उनके बारे में और राजस्थान में उगाई जाने वाली और जो प्रचलित किस्में हैं उनके बारे में कि राजस्थान की जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण किस्में आती है और इस क्लाइमेट में कौन कौन सी किस्मों को उगाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं चावल की उन्नतशील किस्में। इसके साथ साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं राजा, चावल में जो स्टार्च होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी स्टार्च का सोर्स अच्छा है चावल। इसी के साथ अगर बात की जाए कार्बोहाइड्रेट की तो चावल में 77 टू 79% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये चावल के महत्वपूर्ण बातें हैं। और अगर इसकी बात की जाए यानी पोषक तत्वों में, यानी स्टार्च इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में है और जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो 77 टू 79% यानी 79% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर बात की जाए राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रचलित एवं विभिन्न स्थितियों में विभिन्न मौसम और जलवायु कारकों के आधार पर उन्नतशील किस्में, तो इसमें बहुत सारी किस्में आती हैं। अगर सबसे पहले अगर अपने बात करें राजा रोपाई हेतु उन्नतशील किस्में, यानी अपने रोपाई के लिए प्रयोग की जाने वाली किस्में, इसमें आती है राजा रत्ना, माही, सुगंधा, कावेरी, बासमती, BK 79, कस्तूरी, बासमती 370 और चंबल। ये जो किस्में हैं राजा ये है उन्नतशील किस्में जो रोपाई के लिए प्रयोग की जाती है ना। रोपाई के लिए प्रयोग की जाने वाली किस्मों में रत्ना है, जया है, BK 79, कस्तूरी, बासमती 370, कावेरी, बासमती, माही, सुगंधा और चंबल। ये तो है राजा रोपाई हेतु उन्नतशील किस्में। अगर बात की जाए सीधी बुआई के लिए, यानी सीधी बुआई अगर अपने को करनी है तो उसमें आती है बाला। अब बाला वो अक्षय कुमार वाला नहीं है, बाला बाला वो वाला नहीं है ये। हाँ कटे कह दो गुरजी थे तो गाड़ो गाड़ ला गया आ कौन भाई जी। हाँ बाला है, पूसा 2 है और पूसा 21 है। ये है राजा उन्नतशील किस्में कौन सी? सीधी बुआई हेतु। रोपाई हेतु अपने पढ़ ली, सीधी बुआई हेतु अपनों ने पढ़ ली। सीधी बुआई तो अब आपको याद ही रह जाएगी, बाला पुस्सा बाला, यानी अब पुस्सा बाला इकट्ठी नहीं, यानी मैंने कहा कि भी दोनों ट्रिक बनाने के लिए अगर देखें तो बाला अलग है, पूसा 2 और पूसा 21 अलग अलग है। इसके साथ अगर और किस्मों की अगर अपने बात करी जाए, संकर किस्मों की जो हाइब्रिड वैरायटी है उस हाइब्रिड वैरायटियों में आता है राजा पंत संकर धान फर्स्ट। इसके साथ HRI 120, पूसा राइस हाइब्रिड 10। ये जो वैरायटी है राजा ये पूसा नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। संकर वैरायटियों या हाइब्रिड वैरायटियों की बात की जाए तो पंत संकर धान फर्स्ट, HRI 120, पूसा राइस हाइब्रिड 10। ये जो वैरायटी है राजा ये है पूसा नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई। समझिए बात है। तो उन्नतशील किस्मों के अंदर अपने रोपाई वाली बात कर ली, सीधी बुआई की बात कर ली, संकर किस्मों की बात कर ली। इसी के साथ अगर अपने अन्य किस्मों की बात करें और किस्में कौन कौन सी अपने लगा सकते हैं तो उसमें आती है पूसा 33, पूसा 44, गोविंद, साकेत 4, साकेत 4। इसके साथ IR 20, पूसा सुगंध 2,3,4,5, यानी पूसा सुगंध 2, पूसा सुगंध 3, पूसा सुगंध 4, पूसा सुगंध 5। ये किस्में हैं राजा। अन्य किस्में यानी अदर वेराइटीज हैं चावल की अपने उगाई जा सकती है, यानी रोपाई, सीधी बुआई, संकर के अलावा भी अगर अपने किस्मों की बात करें तो वो इसमें आ जाती है। इसी के साथ साथ अपने अगर उन्नतशील किस्मों की बात हो ही रही है तो अपने बीज दर की भी बात कर लेते हैं, यानी सीड रेट कितना होना चाहिए। तो चावल में राजा सीधी बुआई और रोपाई हेतु दो तरह से अपने बीज प्रयोग किए जाते हैं। सीधी बुआई के लिए अपने 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से की दर से यानी बीज रिक्वायर रहता है, और रोपाई से बुआई के लिए 40 से 50 किलोग्राम
बीज की रिक्वायरमेंट रहती है पर हेक्टेयर, है ना। तो सीधी बुआई अपने करनी है, खेत में बुआई करनी है, तब तो 80 से 100 किलोग्राम बीज की रिक्वायर रहेगी। और रोपाई विधि से अगर अपने बुआई कर रहे हैं रोपाई से, तब अपने को 40 से 50 किलोग्राम बीज पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड रहता है। समझ गए बात क्या? अरे बोलो भैया हाँ। तो ये है राजा चावल की उन्नतशील किस्में, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, और इनसे पर्सन बनता है, चाहे वो जेट है, आईसीआर है, या 12th का एग्जाम भी अगर अपने देखें, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर एग्रोनॉमी के अंदर जो क्रॉप्स आती है तो उन्नतशील किस्में पूछी जाती है। तो अपनों ने ये शॉर्ट्स वीडियो बनाई है एक, जिसमें केवल उन्नतशील किस्मों पे अपनों ने डिस्कस करी है। तो जिसमें अपने चावल का बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा, फैमिली पोएसी, कार्बोहाइड्रेट 77 to 79%, और उन्नतशील किस्मों के बारे में बात कर ली। ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दी जाएगी, तो इनके सुंदर से नोट्स बना लो और एक कॉपी के अंदर अपने ऐड कर लो। एक छोटी सीरीज अपने ये भी स्टार्ट करेंगे जिसमें केवल वीडियो आपको उन्नतशील किस्मों की मिलेगी, जिसमें आपको क्या होगा, सारी क्रॉप की उन्नतशील किस्में एक ही जगह पर मिल जाएगी, है ना। तो इन सभी के प्यारे से नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, सकारात्मक रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।